नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल शुभ सरकारी समाचार पे। तो आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश कन्या विवाह अनुदान योजना 2022 के बारे में, जिसमें सरकार की तरफ से कन्या विवाह पर आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। तो दोस्तों, ये आज हमारा कन्या विवाह अनुदान योजना का पार्ट 1 होने वाला है, जिसमें यूपी पुत्री विवाह अनुदान योजना की पात्रता एवं उसके ऑनलाइन आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेजों की बात करेंगे। और इसका पार्ट 2 हम जल्द लाएंगे, जिसमें हम इसके ऑनलाइन की पूरी प्रक्रिया आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि आपके भी घर में कोई कन्या विवाह लायक है और आप उसका विवाह करना चाहते हैं, परंतु सामान्य आर्थिक स्थिति के कारण नहीं कर पा रहे हैं, तो आज हम बताने जा रहे हैं कि किस तरह से आप सरकार की इस योजना में ऑनलाइन आवेदन कर इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी ही ज़रूरी जानकारी को प्राप्त करने के लिए हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें तथा पसंद आने पर वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो हम बात करते हैं यूपी पुत्री विवाह। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यूपी पुत्री विवाह अनुदान योजना की पात्रता के बारे में हम बात करेंगे, जिसके लिए सबसे पहले आवेदक उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए। ये बात सबसे ज़रूरी महत्व की है कि जो भी आवेदन कर रहा है वह यूपी का रहने वाला होना चाहिए। नंबर 2 पर आवेदक केवल शादी के 90 दिन पहले या शादी के 90 दिन बाद ही आवेदन कर पाएंगे। यदि शादी हो गई है तो उसके 90 दिन के अंदर उनको दोबारा आवेदन करना होगा, और अगर शादी अभी बात चल रही है तो आप 90 दिन के अंदर शादी होने से पहले आवेदन कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर इस योजना के अंतर्गत एक परिवार से केवल 2 बेटियों के लिए ही आवेदन मान्य होगा। यदि आपकी 1 या 2 बेटी हैं, उसके लिए आपको यह सरकार आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। 2 से अधिक हैं तो यह सहायता नहीं दी जाएगी, केवल 2 तक ही ये वैलिड होगी, जिसमें आपको सहायता करीब 51,000 रुपये की दी जाएगी सरकार की ओर से। चौथे नंबर पर इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग की बेटियों को लाभ दिया जाएगा। मतलब बेटी किसी भी आरक्षण से हो या सामान्य वर्ग से हो, उसको आरक्षण दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र के लाभार्थियों के परिवार की आय 46,000 रुपये सालाना, यहाँ पर सालाना नहीं है लेकिन 46,000 रुपये सालाना होनी चाहिए, और शहरी क्षेत्र के लाभार्थियों की वार्षिक आय 56,460 रुपये तक होनी चाहिए। मतलब अगर आपको पात्र होना चाहते हैं तो यदि आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो आपकी सालाना 46,000 रुपये होनी चाहिए, उससे अधिक नहीं होनी चाहिए। और अगर आप शहरी क्षेत्र में आते हैं तो आपकी वार्षिक आय जो कि 56,460 रुपये तक होनी चाहिए। इस योजना के अंतर्गत लाभ लेने के लिए लड़की की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए और लड़के की आयु कम से कम 21 वर्ष होनी अनिवार्य है। मतलब लड़की की बालिक अवस्था जो है वो 18 वर्ष है और लड़के की 21 वर्ष है, वही सामान्य नियमों के तहत, है ना। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों की जो आवेदन के समय आपको आपके पास होने जरूरी हैं।
तो चलिए बात करते हैं यूपी कन्या विवाह योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या क्या हो सकते हैं। नंबर 1, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, जो कि हर जगह ही लगता है। फिर दूसरे नंबर पे आवेदक का फोटो, आवेदक के फोटो की जगह जो अप्लाई करेगा उसकी फोटो लगेगी, ना कि पुत्री की फोटो। ठीक है, पुत्री की फोटो आपको अलग से रखनी होगी। ये भी आपको जब ऑनलाइन मैं बताऊंगा करके, तो उसमें देखिएगा एक ऑप्शन आएगा जहाँ पे आपको आवेदक और पुत्री की फोटो लगानी होगी। आय प्रमाण पत्र, अगर शहरी क्षेत्र में तो 56,460 से अधिक का नहीं होना चाहिए, और ग्रामीण क्षेत्रों में कितना होना चाहिए, 46,000 रुपये से अधिक का आय प्रमाण पत्र नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद जाति प्रमाण पत्र, अगर आप सामान्य वर्ग से हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा आप किसी वर्ग से आते हैं तो आपके लिए जाति प्रमाण पत्र आपके पास होता है, जिस पर आपको एक यूनिक नंबर प्रोवाइड किया जाता है, वो आपको फॉर्म फिल करते समय देना होगा, अप्लाई करते टाइम। ओके, इसके बाद आवेदक का पहचान पत्र, पहचान पत्र में मतलब एक तरीके की फ़ोटो आईडी कोई भी होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद आपका किसी बैंक में बैंक खाता होना चाहिए जिस पे ये सीधे धनराशि ट्रांसफ़र कर सकें। ओके, मोबाइल नंबर, और उसके बाद एक शादी का कार्ड, मतलब शादी प्रमाण पत्र में आपको शादी का कार्ड या फिर अन्य कोई भी प्रमाण चल सकता है, लेकिन शादी का कार्ड बेहतर विकल्प है इसके लिए। ठीक है, तो इसके आगे का वीडियो हम जल्द आपके लिए लाएंगे, जिसमें मैं बताऊंगा कि किस तरह से आप आवेदन करके इसका लाभ उठा सकते हैं। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद।